बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। आइन के जितने मामलात होते हैं उसको लेके सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचना और अर्जी देना शायद एक रूटीन की बात हो गई है। मुल्क को बने हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आइन की तशरीह के लिए अब मुख्तलिफ नौयत में हम जो 9 अप्रैल के बाद जो सूरत हाल देख रहे हैं, ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि ऐसा क्या है जो पहले इतने सालों में पाकिस्तान बनने के बाद नहीं सामने आया और अब उसको समझने की कोशिश की जा रही है। जेल भरो तहरीक भी अपने अंदर एक बड़े मज़े की चीज़ लग रही है, क्योंकि मसला ये है कि कुछ लोग तो जेल भरो तहरीक में साथ देने के लिए आगे आगे नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि जो लोग इस वक्त तक गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस किस्म के रिमार्क्स दिए, चले उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एवरीबडी नो दैट कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का वकील था वो भी खामोश होने पर मजबूर हो गया, जो कि रिमार्क्स इस वक्त जज के साहब की तरफ से मिले गए हैं। लेकिन जो मुल्क का असल मसला है उसको तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त एक आम आदमी महंगाई से इस हद तक परेशान है। हम प्रोग्राम में हमेशा बात जरूर करते हैं, लेकिन शायद इस वक्त वो वक्त आ गया है जिसको सोचने और समझने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बात करने की जरूरत थी कि महंगाई की सूरत हाल पे काबू पाया जाए। शहबाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि महंगाई और बढ़ेगी और ये मेरी मजबूरी है कि महंगाई को बढ़ाना पड़ेगा। शायद ये वो मजबूरी हमें होती हुई पूरी होती हुई नजर आ रही है जो उन्होंने बहुत पहले जिसकी प्रिडिक्शन कर दी थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, अगर इससे ज़्यादा महंगाई बढ़ी तो आप देख लेंगे फिर आवाम का क्या हाल होगा। आवाम फाकों से भी मर रही है और टेंशन से भी मर रही है। आप देखें आए दिन जो आपको न्यूज़ मिल रही है इस वक्त, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि इस वक्त जो मेडिकली लोग मर रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताना चाहूँगी जो हमारी वजारत सेहत है इस बात का नोटिस लें कि मेडिकली जो लोग मर रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त जनाब उबैद शाह साहब, आप तजियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है रज़ाक बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमें ज्वाइन किया है यासीन आज़ाद एडवोकेट, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और अदील अहमद ने पीटीआई से आपका ताल्लुक है। आपकी तरफ आएंगे उबैद शाह साहब। जेल भरो तहरीक, तजिया क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल भरो तहरीक तजिया आप क्या सिंपल है, आपके सामने आप देख रही हैं जेल जेल क्या भरनी है। वैसे ये बात सही थी, अगर इमरान खान साहब जिस तरह के एजिटेटर हैं और वो अपने मकसद में या अपने हदफ में कामयाब हो जाते तो यकीनन वो इस सिस्टम पर बहुत प्रेशर डालते। क्योंकि एक जेल में, कराची की सेंट्रल जेल में भी हम मिसाल ले लें, 7,000 कैदियों की मौजूद हैं, 7,000 कैदी और गुंजाइश 5,000 की है। अगर 1,000 आदमी और आ जाए और कहें हमें डालो जेल में तो नहीं रख सकती इंतज़ामिया। और तारीख़ में बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं दुनिया में, जब हमने जेलें बाज़ लीडरान के लिए टूटती हुई भी देखी हैं। तो लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तानी खान साहब की जो तहरीक है ये तो ठुस हो गई है। इसमें कोई मतलब लोग, मैंने एक साहब को देखा कल, वो पुलिस की वेन पर चढ़े, उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, हो गए, कहा कि अंदर आके बैठ जाओ तो भाग गए। उसके बाद भाग गए। तो ये कोई ये सब बातें देखें, ये मज़ाहिमत खान साहब में बहुत है, कूट कूट के भरी है। और सिर्फ खान साहब में ही नहीं, मरियम आप बीबी खान में साहब भी। को एक थोड़ी देर के लिए हम नहीं माइनस करना चाहते हैं, उनके फॉलोवर्स ये ना समझे कि हम माइनस कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम गुफ्तगू से हटा देते हैं। लेकिन अगर उबैद आप इतनी तनकीद आप जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उनके फॉलोवर्स तो इस बात को नहीं समझ रहे ना, वो तो वाकई गिरफ्तारियां भी कुछ देने के लिए तैयार हैं और रोड पे भी आ रहे हैं। अवाम का अगर अगर 10 बंदा भी अगर रोड पे आता है किसी कायद के लिए तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसकी भी अहमियत है। तो ये तो आप कहेंगे कि मोहब्बत है, और खान साहब कुछ कहेंगे तो अवाम उसके लिए निकलती है। देखें, मैं ये बात जो एक हकीकत है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो ये है कि इस वक्त बहुत चार्ज्ड पब्लिक है, खान साहब की हिमायत में बहुत ज़बरदस्त उनका असर रसूख है। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा था। हम देखें, हम तारीख के या तो हिमायत में या मुखालफत में किसी एक सिमत में खड़े होते हैं। हम तारीख के जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, जब ये कल तारीख होगी तो ये देखा जाएगा कि कौन किस सिमत में खड़ा था। मैं खान साहब को जो है ना वो तारीख की एक मुस्बित सिमत में खड़ा हुआ नहीं पाता। इसकी कई वजूहात हैं जिन पर हम फिर एक अलहदा से प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं अभी जो बात कहना चाह रहा था जो चल रही थी वो ये है कि मरियम बीबी और इमरान खान, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पे दो मरकजी सियासी शख्सियात हैं। और दुख की बात दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम तो जो ना वो रांदा दरगाह जलील हैं, बेइज्जत हैं, ख्वार हैं कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। मसला ये है कि दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं और दोनों एक दूसरे के मुवाफिक हैं।
दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और दोनों ही बदतरीन सतह पर जाकर सियासत करने को तैयार हैं। किसी निज़ाम को, इदारों को, किसी भी रियासत जाति के हमलों किसी को को छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी को बख्शने को तैयार नहीं अपनी कामयाबी के सामने, कि अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो फिर कोई भी नहीं है, ऐसी की तैसी, फौज की भी, अदालत की भी, इसकी भी, उसकी भी। तो ये बड़ा हमें अलमिया है। हम क्या करें कि एक नई पॉलिटिकल ब्रीड जो है कल्टीवेट हो, हम क्या करें कि नई सियासी क़यादत सामने आए, हम क्या करें कि इन रिवायती साजिशी हट धर्म जिद्दी सियासतदानों से हमारी जान छूटे। अच्छा, मरियम जो है एक तरफ अदलिया के खिलाफ जो है जजेस के खिलाफ नाम लेके बात कर रही है। ये पहले भी हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये हो चुका है, फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। हालांकि इस वक्त उनकी अपनी गवर्नमेंट है, ख्वाजा आसिफ उसका दिफा करते हैं और बड़े धड़ल्ले से वो करते हैं। क्या लगता है आपको, ये इदारों के बारे में बात करना इतना आसान क्यों हो गया हमारे लिए? नहीं, ठीक है, एक दफा बहुत अच्छा है, हो जाए, बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा इस इस्टेब्लिशमेंट का भी निकल जाए जुलूस, और इस अदलिया का भी, जब ये पार्टी बनते हैं और ये ऐसे फैसले देते हैं जो जिनका तमाशा बनता है। मेरा मुत्तफिक आप ना मुत्तफाक करें, ना करें इत्तेफाक, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें इत्तेफाक, क्योंकि देखें ना, जब आइन को आप मजाक समझ लेते हैं, एक अदालत कहती है कि भाई आधा पाकिस्तान तोड़ दो, मिसाल ले लें, और वही अदालत कहती है इमरान खान का घर रेगुलराइज कर दो। आप पार्टी बनते हैं, आप फैसलों में, अपने फैसलों में अपने ही खिलाफ चले जाते हैं, अपने ही जो है फैसलों को आप एक जब जरूरत पड़ती है साइड पर रख लेते हैं। अब आप पार्टी बनते हैं तो आप पर तनकीद होने लगेगी, सर आपका बड़ा एहतराम है आपका, आप, लेकिन आप ऐसे फैसले करते क्यों हैं जिनमें आप, जिनके बाद आप उनका, आप कितने ही फैसले पिछले 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के उठाएंगे तो बाद आने वाले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में फंस गई। पहले कुछ कह चुके थे, बाद के हालात में उनको उसके खिलाफ जाना था। तो ऐसे जब हालात हो जाते हैं, जब मेरिट नहीं रहती तो तनकीद होगी। फिर मरियम बीबी जैसी शख्सियात सामने आएंगी, अदालतों की बेइज्जती करेंगी, जजेस को नाम ले लेके, सिटिंग जजेस को। कभी किसी ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज को ऐसा ऐसा कह दिया जाएगा? लेकिन उनकी ऑडियो आ रही है तो कहा जा रहा है ना। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जब परवेज इलाही से बात करेंगे और कहेंगे लगवा लेते हैं जी, वेख लेंगे जी फला, तो फिर यही होगा ना। रिपोर्ट, अभी वाज़ेह रिपोर्ट आ चुकी है कि नकवी साहब की फैमिली के तरफ से बताया गया है कि जितनी चीज़ें हैं उसको वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, और वो ये कहते हैं ये जितनी भी बातें को इंसिडेंट है, उनको किसी रोड पे किसी पुलिस वाले ने पकड़ा था। उसके बाद जब ये बात आगे तक पहुंची, वज़ीर आला पंजाब तक पहुंची, तो उन्होंने उसकी माजरत के लिए कॉल की है। वो ड्राइविंग कर रहे थे और वो एक बच्चे को लेकर ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस कांस्टेबल ने उनको रोक लिया था। ये तमाम चीज़ें बहरहाल कहानी का हिस्सा है, और ट्विस्ट यूँ है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बात हो रही है किसी और वजह से हो रही थी, इस वजह से नहीं हो रही थी, एक कर्टसी में बात की गई थी, जबकि वो मिलना भी नहीं चाह रहे थे। ये ठीक है, ये ठीक है, बात सही है, इसमें ये पस मंजर है, मगर ये भी तो है ना उसी गुफ्तगू में कि जी लगवा लेंगे, देख लेंगे। वो एक एप्लीकेशन की बात भी हो रही है कि वो किसके पास लगे, तो वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, कर लेंगे कोशिश। वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं ना, क्यों ये बात वो कर रहे हैं? जब ये बात वो कर रहे हैं तो दूसरे को मौका मिल गया, उन्हें तो राई चाहिए पहाड़ बनाने के लिए। तो नहीं, सिंपल सी बात वही है कि अगर कोई नुमाइंदा है जो कि दस्तखत की अथॉरिटी, सिग्नेचर अथॉरिटी रखता है उस वक्त की, तो वो कोई बाय द वे भी बात नहीं करता, वो किसी भी तौर से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। रज़ाक बाजवा साहब, जो मुल्क की अभी सूरत हाल है, जेल भरो तहरीक, एक तरफ बंदे अंदर जाते हैं, दूसरी सुप्रीम कोर्ट कहती है आप अंदर भी भेज रहे हैं, और फिर बाहर निकालने की बात करते हैं, किसी से मिलने की बात करते हैं। क्या सिलसिला लग रहा है? पॉइंट पे जो आना चाहती हूँ वो ये, क्या सिर्फ ये एक मसरूफ रखने की कोशिश है कि हम अपने मामलात में इतना मसरूफ कर दें कि हम ही डिस्कस किया जाए, हम ही सोचा जाए? शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, मैं तहरीक इंसाफ का बदकिस्मती से कुछ अरसा में हिस्सा रहा हूँ। ये पार्टी सारा टोपी ड्रामा, फेसबुक, ट्विटर, ज़मीनी हकाइक इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए। आप देखें कि ये जेल भरो तहरीक, आप अपनी मर्जी से असम्बलियाँ तोड़ते हैं, अपनी मर्जी से कहते हैं जी इलेक्शन करवाएं, आप अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। अब जेल भरो तहरीक पर हम आ जाए। जेल भरो तहरीक कहाँ है? अब लाहौर में देखें कि पुलिस एहलकार जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं, भाई जिस बंदे ने भी जेल जाना चाहता है, ये गाड़ी खड़ी हुई है, हम उसे बड़ी बाइज्जत तरीके से ले जाने के लिए तैयार है, और वहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा है। और आप देखें कि जो कायदीन गए हैं जेलों में, यानी उमर असद साहब या शाह महमूद कुरैशी या जो भी 2-4 जो गए,
उनकी फैमिलियां बैन कर रही हैं, जिस तरह खवातीन किसी मर्ग पर बैन करती हैं, रोती हैं, ये इस तरह रो रही हैं उनकी फैमिलियां। आज असद उमर की वाइफ ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने भी दरख्वास्त लगाई है। कल शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने लगाई है। अरे बाबा, आपको पता है कि आपके बड़े जो हैं, आपके वालदैन या आपके जो है फैमिली मेम्बर, उन्होंने खून पिया हुआ है पाकिस्तान अवाम का। कभी तहरीक जेल भरो तहरीक, अपनी मर्जी कभी से किस गए तरह। ना, अपनी मर्जी से अब गए। आप देखें कि मैं तो ये कहता हूँ कि डूब मरने का मकाम है इनके लिए। नहीं, नहीं, अपनी खवातीन को आप इतने बता सख्त करके अल्फाज जाए, नहीं ना आप इस्तेमाल देखें, आप करें। बता कर आपकी फैमिलियों को नहीं पता कि आप जेल भरो तहरीक के हीरो बनने जा रहे हैं, फिर क्यों आप पटिशनर कर रहे हैं, फिर आप दरखास्त दे रहे हैं हीरो कोर्टों जो में। है वो तारीख में जरूर लिखे जाएंगे, इतना जरूर होगा, लेकिन फिर उनके अहले खानों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बहादुरी का मुजाहरा कि, करना चाहिए। अभी वो तो भी जेल बहादुरी का शुरू भी नहीं मुजाहरा हुई, करें। ये एक गुजारी आपने गुजारी है, रोना पीटना शुरू कर ठीक है, दिया। ठीक कुछ है। वक्त गुजारे जेलों में। रज़ाक बाजवा साहब, आपको जरदारी पॉइंट आ गया। साहब मैं ने, ब्रेक के आसिफ अली बाद- जरदारी ब्रेक के 10 बाद मैं साल आती हूँ। 10 छोटे से साल ब्रेक के जेल बाद में आपको- रहे। ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, अगर तनकीद होती है तो फिर जिन पे तनकीद हो रही है उनसे भी बात करना ज़रूरी है। और अदील हमारे साथ मौजूद हैं PTI से। अदील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अदील, तनकीद हो रही है हर तरफ से जेल भरो तहरीक के हवाले से, पहले तो अपना मौक़िफ़ दे दीजिए कि क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, पाकिस्तान इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ा है, आज पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक बिल्कुल उसका जनाजा निकाला गया है। पाकिस्तान के अंदर तमाम तर जो आइन है, कानून है, उसको रौंदा जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो माफियाज हैं, जो PDM की हुकूमत है, वो अपोजिशन को बेदर्दी के साथ और फ्रिवलस और फसिशियस किस्म के केसेस में जो है वो गिरफ्तार करके डराना चाहती है। रियासत इस वक्त जो है एक पॉलिटिकल पार्टी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको दीवार से लगाना चाहती है। तो इन हालात में अवाम का खौफ दूर करना और हुकूमत को उन्हीं की जुबान में जवाब देना, वो है जेल भरो तहरीक। यानी अगर हमें ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम पर केसेस बनाकर हमें जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या रियासत हमें दीवार से लगाने की कोशिश करती है, तो हम वॉलंटरली जो है वो जेल भरने के लिए तैयार हैं। हम ना तुम्हारे जेलों से डरते हैं, ना तुम्हारे केसेस से डरते हैं, ना तुम्हारे जुल्म और सितम से डरते हैं। हम खुद जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरा इसका जो है वो ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस वक्त इलेक्शंस जो है वो आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। यानी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आइन में, वो नॉट मोर देन 90 डेज, यानी 90 डेज से एक दिन भी ऊपर इलेक्शन नहीं जा सकता। लेकिन एक तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर कि ना इलेक्शन कमीशन, ना गवर्नर्स, ना मुल्क के दीगर इदारे, कोई जो है वो इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं है। आपका जो पॉइंट है वो ये अमल है अदील, के एहतजाजन आप ये कर रहे हैं ताकि ये बता सकें, तारीख में लिख सकें कि अगर ये हालात थे तो तहरीक इंसाफ किसी सूरत पीछे नहीं थी, यही बात है, ठीक है ना? आगे तहरीक इंसाफ किसी सूरत पीछे नहीं थी, और तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कि मुल्क में जो है वो आइन और कानून जो है उसको इस तरह से ना रौंदा जाए और उसकी पासदारी की जाए, उसके लिए तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है और जेलों में एक जाने बात के लिए बताइए, जेल भरो तहरीक के बाद एक छोटा सा सवाल है, कोई रिहाई तहरीक तो नहीं शुरू होने वाली ना? रिहाई तहरीक से मुराद ये जो लोग अभी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, इनकी हमें अभी जमानत का नहीं पता, क्या प्रोसीजर होगा, क्या होगा, तो ऐसा तो नहीं कि बाद में कोई एक आवाज उठेगी कि रिहाई जी, और फिर बाजियाबी के लिए दरखास्तें भी आ रही हैं, कोई ऐसी तो तहरीक पाइपलाइन में नहीं है जिसमें जो है वो रिहाई तहरीक शुरू हो जाएगी? देखें, बाजियाबी में और रिहाई में फर्क है। हमारे जो जिन लीडरशिप ने गिरफ्तारी दी और जो कारकुनान गिरफ्तार हुए, उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं था कि उनको कहाँ रखा जा रहा है और किस जगह पे उनको। आपने देखा होगा कि किसी को जो है वो राजनपुर को के जेल में भेजा जा रहा है, किसी को अटक के जेल में भेजा जा रहा है, किसी को लैया दूर दराज के जेलों में भेजा जा रहा है। उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं था। तो उनकी जो फैमिलीज हैं वो उनके वेयर अबाउट्स पता करने के लिए कि हमें बताया जाए कि इनको रखा कहाँ गया है, ताकि फैमिलीज उन तक खाना और गिरफ्तारी के वक्त दवाइयाँ ऐसा नहीं होता कि हमें पहुंचाई। पहले से अंदाजा हो
कि ये चीज़ें होंगी। जाहिर सी बात है आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी उतना ही जहन से सोच रहे हैं जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो क्या ये जहन में नहीं था कि आपके साथ मुखालिफिन के ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, घर वालों को भी परेशानी हो सकती है? पहले से आप लोगों को अंदाज़ा था इस बात का? जी बिल्कुल अंदाजा था, और इन सारी परेशानी के लिए तैयार हैं जहनी तौर पर, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तैयार हैं। जो मुखालफीन जहाँ पे सोच रहे हैं उससे इमरान खान साहब जो है वो इससे 2 कदम आगे की सोच रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब से 9 अप्रैल के बाद से जब से हुकूमत गई है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो इकदाम उठाते हैं, जो कदम वो लेते हैं, तो हुकूमत जो है वो उससे बुरी तरह खौखलाहट का शिकार भी होती है, और बड़ी आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए बगैर किसी वायलेंस के और बगैर किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाए हुए वो बड़े बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो हुकूमत को एक दबाव में ला के खड़ा किया हुआ उन्होंने, और आखिरकार जो है वो इलेक्शंस में घसीट कर लेकर आई है हुकूमत। चलिए, स्टूडियो में रज़ाक बाजवा साहब कोई बात कहना चाह रहे थे, हमने बीच में जो है वो ब्रेक का वक्त हो गया। रज़ाक बाजवा साहब कोई जवाब देंगे इस मैं हवाले ये से? कह रहा हूँ कि जो ये सारा टोपी ड्रामा है तहरीक इंसाफ का, जेल भरो तहरीक नहीं है ये। दरअसल ये मतलब इन्होंने इस कंट्री का, इस मुल्क का मजाक बनाया हुआ है। खुद ही इस्तीफे देना, खुद ही अपनी पंजाब और KPK की हुकूमतें गिरा देना, खुद ही हुकूमत से बाहर आ जाना, खुद ही ज़मीनी। इन्होंने ये इमरान खान की कोई रियासत नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है ये इमरान खान के कहने पर नहीं चलेगा, या तहरीक इंसाफ के कहने पर हम इलेक्शन नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही ना, आइन कह रही, इतना तो मान लेंगे। PDM ये तो गलत कर रही है ना। आइन में तो अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, ये क्या मजाक है? ये पहले से हमारा मुल्क डिफॉल्टर होने की तरफ जा रहा है, मुल्क के खजाने में पैसा नहीं है, हम कर्जों पे पल रहे हैं। और इन्होंने जो ये तमाशा बनाया हुआ है, एक इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, चौथा इलेक्शन, जमनी इलेक्शन, फलाना इलेक्शन, दिमकड़ा इलेक्शन। भाई इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, आप इंतजार कर लेते। आपने पहले कौमी अब तो नहीं किया ना, लेकिन अब आइन ये कहता है जी 90 डेज में इलेक्शन ठीक है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, आज खुद नोटिस भी मेरा इंट्रो ही ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट में मामलात को क्यों लेके जा रहे हैं, क्या 75 साल में क्या हो गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें लेके जा रहे हैं? उबैद शाह साहब, पॉइंट पे आऊंगी। एक कहता है हमने इंसाफ लिया, दूसरे ये कहते हैं जी मजाक बनाया हुआ है। हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आइन को चैलेंज किया जाता है, क्या आइन को वापस देखने की जरूरत पड़ गई है? ऐसा वक्त आ गया है, क्या हो रही है? देखें, आला तरीन अदलिया जो मुल्क की है उसका भी बहरहाल ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन को लिखे या आइन के हवाले से हिदायत दे कि ये चीज़ यूं बदल दो या ये चीज़ यूं कर दो। उनका जो इख्तियार है वो लामहदूद है, बट कम से कम इतना महदूद इस फ्रेमवर्क के अंदर ज़रूर है कि उन्हें आइन की तशरीह करनी है, इंटरप्रेट करना है कि इसकी स्प्रेड क्या है। तो अब देखें ना, जो बाज़ चीज़ें सामने होती हैं और बाज़ चीज़ें पसे पर्दा होती हैं, और पसे पर्दा चीज़ें वक्त पर सामने नहीं आती, बाद में अनफोल्ड होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब गुजर गया वक्त और अब वो सामने आती हैं कि ये हुआ था या वो हुआ था। जो आज हो रहा है इसके पीछे भी बहुत कुछ पसे पर्दा है। तो मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब की ज़िद और PDM की जो हुकूमत है, इनकी ज़िद के बीच का रास्ता अभी सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। मेरा एक ख्याल है कि इस प्रोसीडिंग का जो रास्ता बताएं क्या निकलेगा? हाँ क्या टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, ये बात कहना कबल उस वक्त है, और ये मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। आप तज्जिया करने बैठे हैं, कुछ नहीं, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा ना कि क्या आ रहा है, कौन सा सेटअप आने वाला है, मगर ये तय है पहले कही, जिसपे मैंने कहा कि मेरा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, तो जब फिर आप कुछ और भी कह दीजिए इसमें कि क्या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, गवर्नर नजर आ रहा है क्या? नहीं, मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन की वो तारीख जो PDM चाहती थी वो भी नहीं रहेगी, और जितना अर्ली इमरान खान साहब चाहते थे वो भी नहीं रहेगा। दोनों को हल्की फुल्की तब्दीलियां और तरामीम करनी पड़ेंगी अपनी आरा में, और आगे पीछे हटना पड़ेगा, बीच का एक रास्ता निकलेगा। ये मैं सिर्फ कह सकता हूँ जिम्मेदारी से कि मेरा अपनी हतमी राय है कि ये 2023 इलेक्शन का साल है। PDM की ये ख्वाहिश थी कि वो असेंबली की मुद्दत और बढ़ा लें थोड़ी, और इलेक्शन को 2024 पे ले जाएं। 6 महीने की 2 तोसी जो है आइन में गुंजाइश उसकी है, और उनकी ये राय थी आपस में कि जी खान साहब को जब तक पूरी तरह ठुक नहीं जाते, जेल जाएं, नाअहल हो जाएं, हम पॉलिटिकल सीन से हट जाएं, तब तक इलेक्शन नहीं कराने। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर दबाव भी डाला। इमरान के तमाम फार्मूलों पे कदम ब कदम तो अमल हो रहा है इस वक्त, जो हमें चीजें देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत पर दबाव भी डाला कि नेगोशिएशन को किसी जगह लाया जाए,
तो वो तैयार नहीं थे। वो कहते रहे इसको हम, इसके साथ तो हम नेगोशिएशन करेंगे भी नहीं, ये जेल जाए नायल हो जाए, हमें इतना टाइम चाहिए। इमरान खान साहब किसी सूरत इस बात पे तैयार नहीं थे। उन्हें कहा गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा कि सूबाई और कौमी असेंबली के एक साथ करा लिए जाए, थोड़ा सा सब्र कर ले। उन्होंने कहा नहीं जी, अभी तो वो सूबाई असेंबली उन्होंने तहलील ही इसलिए की चलती हुई कि वफाक मजबूर हो जाएगा वफाकी कौमी असेंबली की भी डेट देने के लिए, लेकिन विफाक में तो जो लोग बैठे वो कौमी असेंबली के कराने को तैयार नहीं थे। अब ये एक चूं चूं का मुरब्बा बन गया। अब आइए अदालत बीच में, अभी अदालत आगे और पीछे करके और मिला जुला के 2023 में ही ये इलेक्शन कराएगी, ये मेरी एक राय है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन हो जाए तो मैं किसी भी फरीक के, मैं ये नहीं समझता कि किसी भी, चाहे पीडीएम की जमातें हो चाहे तहरीक इंसाफ हो, इलेक्शन का हो जाना किसी के मफाद या किसी के खिलाफ नहीं, मुल्क के मफाद में है, अवाम के मफाद में है। इलेक्शन हो जाना, टाइम हो गया, 2023 इलेक्शन का साल है, टाइम हो गया। इब्राहिम लिंकन को वो सदर मुमलिकत ने हमारे बड़ा सही उन्होंने कहा कि खाना जंगी जी सिविल वॉर थी अमेरिका में, तो भी उसने इलेक्शन कराए। उसको कहा गया कि आप इलेक्शन ना कराएं, तो उसने कहा नहीं। जब इलेक्शन हो गए तो अगले दिन उसने नई असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि ये हुई है जीत आवाम की, अगर मैं इलेक्शन ना करवाता तो ये उन लोगों की जीत होती जो खाना जंगी कर रहे थे। ठीक है ना, तो इलेक्शन तो क्या हो जाने चाहिए कि इमरान खान जो है आने वाले जो इलेक्शन का वो मुतालबा कर रहा है, वो उस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, उसके नताइज को? ये तो फिर धरना देके बैठ जाएगा कि जनाब मेरे साथ आंधली हो गई। इसने तो इस मुल्क को बिल्कुल इसको पता नहीं किस नेज पर ले जाना चाह रहा है ये शख्स। इसकी जिदें, इसकी अनापरस्ती, इसका जो अच्छा, ये भी सबको पता है कि इलेक्शन के लिए तकरीबन 60 अरब रुपए की जरूरत है। देखिए 60 अरब रुपए की जरूरत है, चले जी सब कुछ हो जाता है, इलेक्शन भी हो जाता है। क्या इमरान खान उनके नताइज कबूल करेगा? सुप्रीम कोर्ट या कोई भी मुल्की ताकतमंद इदारे इस चीज की कोई गारंटी देते हैं? ये तो दूसरे दिन धरना देके बैठ जाएगा कि जी 35 पंचर हो गए, 50 पंचर, इनको ये तो नहीं, पाकिस्तान की सियासत की गारंटी तो रज़ाक बाजवा साहब किसी की भी नहीं है। इस मुल्क में इमरान खान सुकून होने नहीं देगा। ये पता नहीं कौन सी आफत मुसीबत अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क पे तो इमरान खान साहब की सियासत तो अभी शुरू हुई है ना, पहले कौन था? रज़ाक बाजवा साहब, पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसी सूरत-ए-हाल लेकिन मुल्क क्या अभी अचानक से इन हालात में बच गया है? चले मैं अदील से, वो आप और मैं बाद में बहस करेंगे, पहले हम अदील से पूछ लेते हैं। अदील, ऊंट किस करवट बैठेगा, मुझे पहले ये बताएंगे। चले, आप जो तहरीक चला रहे हैं वो मफाद में होगी और तारीख लिखी जाएगी, क्या इलेक्शन होने के बाद उसके नताइज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे? देखें, यहाँ पहले 2-3 चीजें हैं जो जेर बहस आई हैं, उस पर बात करना जरूरी है। ठीक है। नंबर 1 तो ये कहा गया कि इलेक्शंस जो है वो कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ना इमरान खान की मर्जी की तारीख होगी और ना पीडीएम की मर्जी की तारीख होगी। देखें, यहाँ कोई बीच का रास्ता जो है वो नहीं निकलना। और इसमें एक और भी बात हुई कि अदलिया जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन कर सकती है, और वो देखें, इसमें ना इमरान खान की मर्जी से होने इलेक्शन, ना पीडीएम की मर्जी से होने और ना अदलिया की मर्जी से होने। आइन के अंदर जो तरीकाकार इलेक्शंस का मुख्तस है, जो आइन के मुताबिक इलेक्शंस की तारीख है, उसके मुताबिक इलेक्शंस होने हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे कोई उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। आइन के अंदर मौजूद है कि वजीर आला के पास इख्तियार है कि वो असम्बली जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। वजीर आला ने असम्बली डिसॉल्व की और आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। अब इससे अगर गवर्नर भागता है, इससे इलेक्शन कमीशन भागती है, इससे अगर जो है वो पीडीएम की हुकूमत भागती है, इससे निगरां हुकूमत भागती है, इससे एस्टेब्लिशमेंट भागती है, कहीं नहीं भाग सकती। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि क्या इस मुल्क में आइन के पर अमल दरामद होगा, आइन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे, या फ्री फॉर ऑल और जो है ये एक बनाना रिपब्लिक और एक ऐसी रियासत है जहां आइन और कानून नाम की कोई चीज ना हो और जो ताकतवर हो वो अपनी मर्जी से जो है वो आइन के परखचे उड़ा सके। तो मेरे ख्याल से बहस ये है कि आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने। दूसरी बात यहाँ की गई कि इलेक्शंस करवाने के लिए जो है वो पैसे नहीं है और मुल्क के माशी हालात ऐसे नहीं है और ये नहीं। भाई, मुल्क के माशी हालात खराब किए किसने? इमरान खान साहब जब 9 अप्रैल को जब उनको निकाला तो उस वक्त मुल्क के जो रिजर्व्स थे वो 17 अरब डॉलर पे थे, आज वो 2 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। कौन लेकर आया ये? जब इमरान खान साहब 9 अप्रैल को जब उनको निकाला तो उस वक्त जो है वो इस मुल्क को, ये मुल्क जो है वो 6% की ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा था, आज जो है वो मंफी में चला गया है। तो ये कौन लेकर आया इसको? यहाँ पे इलेक्शंस के पैसे जो है वो हो या ना हो, कोई इदारा चाहे या ना चाहे,
इलेक्शन जो है वो आईनी मुद्दत के मुताबिक उसी मुद्दत के अंदर जो है वो होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही इंटरप्रिटेशन करनी है। जहां तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नताइज को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली को कभी किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। जिस तरह का केयर टेकर सेटअप जो है वो पंजाब में लाया गया है, जिस तरह की वहां पे फाशिज्म की जा रही है, जिस तरह से वहां पे पंजाब के अंदर जो है वो तबादले किए जा रहे हैं, उन अफसरान को लाया गया है जो 25 मई में जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत की, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको कत्ल किया, उनको जेलों में डाला, चादर चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया, घरों के अंदर घुसे, उन पुलिस वालों को, उन अफसरान को जो है वहां पर लाया गया है और मुकम्मल तैयारी है इलेक्शंस को रिक करने की। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम ने इस तादाद में निकलना है कि इनको छठी का दूध याद दिला देना है, और किसी सूरत अवाम जो है वो धांधली होने नहीं देगी। अगर इलेक्शंस को रिक करने की कोशिश की जाएगी, इलेक्शंस के नताइज तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, और वो दोहराया जाएगा जो 2018 के अंदर जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को जितवाया, जिस तरह से बिलावल जरदारी हार गया था उसको जितवाया गया, जिस तरह नवाब शाह से आसिफ जरदारी हारा हुआ था उसको जितवाया गया, जिस तरह राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से हारा हुआ था उसको जितवाया गया। अगर इस तरह की ड्रामाबाजी की जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जो है उसको कभी तस्लीम नहीं ये तो देखें 2018 की बात तो ये करें ही ना तो अच्छा है। देखिए ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात है कि आप का इलेक्शन सारा तहरीक इंसाफ को दिया गया था, सारा इलेक्शन आपको बना के दिया गया। 2018 के अंदर सारा इलेक्शन के अंदर जितनी धांधली कराची हुई, की 14 सीटें जो कैसे आरटीएस का सिस्टम बिठाया गया वो आपके फेवर में बिठाया गया जी साहब। आरटीएस अदील ख्वाजा आसिफ को जितवाया गया, कहीं पर राना ये महकमा खुराक आपके फेवर में कर रहा था काम। जरदारी को जितवाया गया, कहीं पे बिलावल जरदारी को जितवाया गया, कहीं पर जो है वो पीडीएम के किसी सरगने को जितवाया गया। वो सिस्टम सारा इनकी साहब को फेवर तो में लियारी से आपने हरवाया, और वो जो एमएनए वहां से जीता वो भी पीटीआई को छोड़ के जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरवाया गया, आपने हरवाया पाकिस्तान। मेजोरिटी जो है वो ना ली जा सके। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड के ऊपर है, जनरल बाजवा की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर है कि किस तरह से उसने जो है वो ख्वाजा आसिफ को बाजवा तो जितवाया। आप लोगों का चाहिए था, आपको इक़्तिदार दिया है जनरल बाजवा, तो आपके बाजवा से बात करनी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जब पीडीएम ने शोर मचाया गया है, इलेक्शन में धांधली हुई है, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने कमेटी तश्कील दी, परवेज खटक साहब के नीचे जो है वो कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी के अंदर एक मरतबा भी पीडीएम का कोई नुमाइंदा अपना केस लेकर नहीं गया, सिर्फ जबानी कलामी इन्होंने शोर मचाया और इन्होंने ड्रामेबाजी की। चोरी और सीना जोरी वाला मजाक इनके ऊपर आता है कि इन्होंने जो है वो इलेक्शन रिक किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और फिर शोर भी मचाया इन्होंने। अच्छा, वही बात एक और दफा आ जाती है, जब आप पंजाब असेंबली छोड़ रहे थे, केपी की हम बाद में करेंगे, आपको अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने इस बात को समझा कि हमारे साथ ऐसे होने वाला है या रैगिंग हो जाएगी आगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपकी चीजें हमारे सामने हैं, तो आपको तो पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बिल्कुल सारा अंदाजा है हमें कि हमारा जिस तरह से जो है वो 9 अप्रैल के बाद से सारी इंसानी हकूक की जो है उनको पामाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर बदतरीन किस्म की फाशिज्म और बदतरीन किस्म का जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां इस मुल्क में की जा रही हैं। हमें बिल्कुल अंदाजा था कि पंजाब में हम हुकूमत छोड़ेंगे तो हुकूमत में होते हुए अगर हम FIR नहीं कटवा सकते, तो जब हम हुकूमत में नहीं होंगे तो हम अपने ऊपर जो होने वाला जुल्म है उसको कैसे रोक पाएंगे। ये सारा अंदाजा हमें था, साहब ने नहीं काटी ना FIR तो। लेकिन इस तमाम के बावजूद ये जानते बूझते, ये अदराक होते हुए भी हमने हुकूमतें इसलिए तहलील की क्योंकि हमें पाकिस्तान ज्यादा अजीज है। पाकिस्तान को जिस खड्डे में ये पीडीएम लेके जा रही है, जिस माशी दलदल में इन्होंने लाके फंसा दिया, जिस तरह से ख्वाजा आजम ने आगे टीवी के ऊपर कहा कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो वो डिफॉल्ट जिस तरह से इन्होंने करवाया इस मुल्क को, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो मजीद तातुल का शिकार हो, यह मुल्क मजीद पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी का शिकार हो, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से मजीद इकोनॉमिक तबाही का हम शिकार हो। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द अज जल्द जो है इस इकोनॉमिक की तबाही से निकलने का वाहिद रास्ता है कि इलेक्शंस करवाकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए और उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। अदील, आपका मौक़िफ़ आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदील, बहुत शुक्रिया अदील, आप हमारे साथ थे। बहुत सारी बातें अदील ने ऐसी की जिसपे बात करने बहुत ज़रूरी। एक बात बहुत अच्छी उन्होंने की, डिफ़ॉल्ट वाली।
यकीनन जिन लोगों के पैसे बाहर हैं, जिन अशराफियों के पैसे बाहर हैं इस वक्त, उनको ही डॉलर्स को अगर जमा किया जाए, उनको ही वापस लेके आया जाए, जैसे इमरान खान साहब का दावा था कि वो जब गवर्नमेंट में आएंगे तो वो डॉलर्स वापस आएंगे, तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। फिर IMF भी क्या है, अगर एक भी बंदा अपने पैसों का हिसाब किताब दे दे। बहरहाल यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो अदील की बातों का अपने मेहमानों से भी जवाब लेंगे। एक ब्रेक है जनाब। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और उबैद की तरफ हम चलेंगे। उबैद, सारी बात अपनी जगह, लेकिन क्यों गुरेजा है सूबाई हुकूमतें इलेक्शंस करवाने में? इलेक्शंस आपने जैसे पहले कहा कि ठीक है करवा लेने चाहिए, एक बल्दियाती इलेक्शन भी इस्लामाबाद में नहीं करवा पाते, क्यों? वजह क्या है? बात यही है ना, देखें हमारे यहाँ इख्तिदार जो है वो छोड़ने को कोई तैयार होता नहीं है। इख्तिदार तो अय्याशी है ना। अब अभी शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा पैकेज दिया कि गाड़ियां भारी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, वजारतों के फला यूं होंगे वो होंगे। ये बहुत बड़ी फिर भी लग्जरी और बहुत बड़ी अय्याशी है जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है अच्छी तरह। 85 लोगों की काबीना हो चुकी है जी, 87 लोग हो चुके हैं। अमेरिका में 18 रुकनी काबीना होती है। हम अमेरिका के भी तीन अमेरिकाओं के बराबर पाकिस्तान है कि हमारी 87। उसमें $1 मिलियन का आंसर इस बात पे उन्होंने दिया था शायद खाकान अब्बासी ने कि भाई सबकी हुकूमत है तो सबको ही लेके चलना पड़ता है, यानी कि आप अपने आप को खुश करने के लिए सबको लेके चलें। यानी आधी पार्लियामेंट मिनिस्टर है। जी जी सबको साथ लेके चलने का मतलब ये है। खुश करने का मतलब क्या है कि इसमें प्रिविलेज है, वजीर होना प्रिविलेज है। बाकी तो आप ढकोसलेबाजी कर रहे हैं ना, पेट्रोल नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। प्रिविलेज तो है, ये थोड़ी प्रिविलेज है कि पेट्रोल मिलता है, वो बहुत प्रिविलेज है, आपको जाहिर है। बात ये है तो प्रिविलेज जब इसको आप प्रिविलेज समझते हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इख्तिदार जो है या हुकूमत जो है, इख्तियार जो है, ये कांटों की सेज है। ये जिम्मेदारी जो है ये ना कबूल करो, इससे अपने आप को बचो। यानी हज़रत अबू हुरैरा का एक हदीस है ना कि उन्होंने कहा मुझे कहीं अमलदार लगा दे, तो कहा अबू हुरैरा तुम्हारे बस का नहीं है, ये कमज़ोर आदमी का काम नहीं है, और इसकी तलब ना करो, ख्वाहिश ना करो। ये ऐसा मामला नहीं है जिसकी इंसान ख्वाहिश करे। यहाँ तो हमारे इख्तिदार तो ये आप कैसे छोड़ेगी PDM की हुकूमत इख्तिदार? बड़ी अल्लाह अल्लाह करके तो अल्लाह ने उनकी सुनी, जनरल बाजवा ने उनकी सुनी, तो वो इख्तिदार में पहुंचे हैं, कैसे छोड़ देंगे वो? अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने जो छोड़ा है तो उन्होंने लेने की लालच में छोड़ा है। उन्होंने कि इसलिए छोड़ दिया कि बड़े दरवेश हैं, जंगल में निकल जाएंगे। उन्होंने छोड़ा इसलिए कि सुबह छोड़ूंगा तो वफाक मिलेगा मुझे। तो वो क्यों नहीं इलेक्शन कराते, ये तो आप समझ सकती है, मैं भी समझ सकता हूँ, एक आम आदमी समझ सकता है। मगर इलेक्शन ना कराना इस वक्त पर, इस वक्त से मुराद ये कि अपने वक्त पे इलेक्शन ना कराना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। अच्छा, बाई इलेक्शंस में अभी इन लोगों का आपस में इख्तलाफ नजर आता है। ओवरऑल जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, सिंध में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, पीपल्स पार्टी कहती है हम तो इलेक्शन से कभी नहीं भागते। ठीक है, पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शंस नहीं भागी है, लेकिन इस पर ऐसा लगता है कि ओवरऑल चूंकि वफाक में एक मुखालफत देखी जा रही है, जब हम बाई इलेक्शन से भाग रहे हैं तो आप क्यों करवा रहे हैं? क्या कुछ आपको लगता है कि खिचड़ी पकेगी आगे, आपस में कोई इख्तलाफ नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी की तो, जो आसिफ जरदारी साहब की तो पॉलिसी बड़ी डिफरेंट है। वो कहते हैं उन्होंने अपने मुखालिफिन का पूरा सफाया कर दिया तकरीबन। जो चंद कौम परस्त तंजीमें बची हैं वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कोई उनका रोल नहीं है, और बाकी पीर साहब पगारा की जमात बची है। MQM को तकरीबन खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। उनकी कोई पॉलिटिकल वोट बैंक वाली जो पोजीशन है वो तो कुछ बची ही नहीं है। PSP गई, अब वो MQM में चली गई है। मतलब ये सारा पॉलिटिकल सीन उनके लिए बेहतरीन है। वो अपने मुखालिफ सरदारों को, वडेरों को, ताकतवर लोगों को कहते हैं कि भाई दोस्ती करो, टिकट मेरा ले लो और आ जाओ, तुमको जहां तुम जीतना चाहते हो वहां से जीतो, पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीतो। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, इधर आ जाओ जीत के, वजारत भी तुम्हें मिलेगी, माल पानी भी मिलेगा, अपना सिस्टम भी चलाओ। तो उनका तो तरीका ही दूसरा है। इलेक्शन लड़ने वाली बात नहीं करते, मुखालिफ को अपने साथ ले आते हैं, बोले मेरे टिकट पे लड़ लो, ये उनका स्टाइल है। और पिछले 15 सालों में कुछ भी नहीं तो कम से कम कोई 25-30 ऐसे सरदार है ताकतवर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के जो उनके मुखालिफ थे, और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने साथ ले लिया। शिराजी ठट्टा के जो है उनकी मिसाल सामने, 4 सीटें उनकी कंफर्म होती थी, पीपल्स पार्टी को वो मात देते थे, उनको मिला लिया अपने साथ, बोला पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ो। बहुत ऐसी मिसालें हैं। तो उनको इलेक्शन कराने में कोई मसला नहीं आएगा। है भी वो जाहिर है जमहूरी जहन रखने वाले आदमी, वो उनको ये कम से कम उनसे ये शिकायत नहीं है कि उनका डिक्टेटरों वाला जहन है। तो ये बात ये नहीं, सिंध की सतह पे बात नहीं है। पंजाब में नून लीग को मैदान जो है वो हारता हुआ, हाथ से निकलता हुआ नजर आता है, इसलिए वो अभी तैयार नहीं है। मरियम बीबी चाहे जितनी धाड़े मारे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है।
इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, वो बार बार खुद भी कह चुके हैं कि जनरल बाजवा मुझे कहते थे साहब आप छोड़े मईशत ठीक करें, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि भाई मईशत वईशत जाए, आम आदमी मरता है मरे, मेरे मुखालिफिन सारे अंदर होने चाहिए, मुझे ये सारे अंदर चाहिए। वो भी तो नहीं कर सके। देखें ये तो एजेंडा ही कोई पूछे ना, इमरान खान साहब सामने खड़े होके तो गॉड बनाया हुआ है ना उनको, तो लोगों ने उनके सोशल मीडिया टीम ने उनको गॉड बनाया हुआ है। कोई उनको पूछा आप एहतसाब जनरल बाजवा जब आपको कहते थे तो आप कहते थे नहीं मैं तो एहतसाब करूंगा, तो आप क्या एहतसाब कोर्ट के जज थे? आपका काम था एहतसाब करना? आपका क्या काम था इसमें? आपको मुल्क चलाना है या अदालतें चलानी है? आखिर में उनको ख्याल आ गया था तभी शहजाद अकबर को उन्होंने बाहर निकाल दिया। वही तो मैं पूछ रहा हूं, आपका तो काम ही नहीं था ना एहतसाब। आप जज थोड़ी थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या नैब कोर्ट के। आपने मुकदमा, आपके पास कोई सामने सरफेस पे आपकी वजारत में महकमों में कोई चीज आती है कि पिछली हुकूमत ने ये गबन किया, बेईमानी की है, हिसाब में गड़बड़ है, आपने भेज देना है नैब को कि भाई इसको तफ्तीश करो और इसको ट्राई करो, बाकी आप अपना काम करें। आपका क्या काम है कि इसको पकड़ो, बंद करो, जेल में खाना मत दो, एसी निकाल लो, फला कर लो, इसको सजा करवा दो, ये आपका थोड़ी काम है। पाकिस्तान जिस नहज पे उसमें कम से कम ये जो छोटी हरकतें उनसे सबको बाज आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब के दौर में नहीं हुआ, बिल्कुल मुखालिफिन के खिलाफ हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात, इस सियासत से दूर रहने की जरूरत एक बात मामूली सी और, शायद वक्त कम है आपके पास। देखें पीटीआई के हमारे भाई कह रहे थे कि डॉलर इतने, रिजर्व इतने कम रह गए, मुल्क का हशर हो गया, इमरान खान ये छोड़ के गया, इमरान खान वो छोड़ के गया। मैं आपसे ये पूछता हूं कि पाकिस्तान का 274 अरब डॉलर का कर्जा है, $274 बिलियन, इसमें $46 बिलियन इमरान खान ने लिया और $17 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है। $29 बिलियन का कुछ पता नहीं वो कहां गया। डंग टिपाऊ जिसे पंजाबी में कहते हैं कि बस पैसा ले लो, खा पी लो, तस्बीह घुमाओ, हेलीकॉप्टर में बैठो, घर चले जाओ। इस तरह से तो उन्होंने हुकूमत चलाई है। वो बताएं 3.5 साल में उन्होंने कौन सी इस्लाहात की, किस इदारे को ठीक किया। उनको लकीली या अनलकीली कोरोना के फंड का फायदा हुआ, तो वो उसको अपना कारकर्दगी बना के बयान करते हैं कि जी हमारे दौर में मोटरसाइकिलें बहुत बिक गई, हमारी बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। उन्होंने अपने दौर में आते ही 300% यूटिलिटी चार्जेस बढ़ाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिसका अब मेरा ख्याल है खुल के बात होनी जरूरी है। आगे इलेक्शन की भी गहमा गहमी होगी, ना भी करें तब भी होगी। रज़ाक बाजवा साहब, क्या आपस में कोई इख्तलाफात नजर आ रहे हैं? एज अ पॉलिटिकल लीडर पीडीएम में आप शामिल नहीं हैं लेकिन उनके इत्तेहादी हैं, क्या समझते हैं? देखें जी, पीडीएम के हम इत्तेहादी हैं, हम उनकी पॉलिसियों के बिल्कुल, जहां जो राय का इजहार होता है हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पर बिल्कुल करते हैं, और हम पीडीएम के फैसलों में हमारी राय शामिल होती है और हम उनके इत्तेहादी हैं, मिलकर के हम फैसले करते हैं, हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये कहना कि पीडीएम का फैसला है कि जी हम इस कौमी असम्बली का इलेक्शन, ये जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं, या जो इमरान खान साहब ने जो खेल, जो वो कहता है ना मैं मजीद खेलेंगे, वो खेलने के लिए उसने ये ड्रामे, कभी कहता है सारी सीटों पे मैं खुद लड़ूंगा। इसमें पीडीएम ने मुश्तरका तौर पे ये फैसला किया है कि हम आने वाले कोई भी बाई इलेक्शन है उसमें हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है, 6 माह के करीब रह गए जनरल इलेक्शन में, तो अब हम, और फिर जिस किस्म की सूरत हाल है मुल्क में, हमारा खजाना खाली है, बेरोजगारी है, महंगाई का तूफान दौरा है। लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में बाई इलेक्शंस लड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ रही। हमने बिल्कुल इसका हम पीडीएम के पाबंद हैं, और पीडीएम ने जिस तरह बाइकाट किया है सारे बाई इलेक्शनों का, हम भी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बहरहाल जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं उसमें फ़कत ये बात जरूरी है इस वक्त के मामला जो भी हों मिलके बैठ के बात करने की जरूरत है। एक मुद्दा रह गया तो उस पर थोड़ी सी बात कर लें एक थोड़ी देर के लिए, ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें। उबैद, IMF की नई शराय सूद में 2% मजीद इजाफे की बात की गई, महंगाई की क्या सूरत हाल होती हुई आपको नजर आ रही है? कुछ नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मेरा ख्याल है कि कोई 1000 रुपए लीटर तक पेट्रोल हो सकता है अभी। अच्छा। इतनी तक जला जाना चाहिए इसको, वो इतनी सकत तो लोगों में है, कोई मसला नहीं है। मुल्क के पास पैसे हो या ना हो, लोगों के पास पैसे हैं, अभी चीख निकलने का वक्त नहीं आया, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि आप जाएं रेस्टोरेंट्स में देख लें, लग्जरी रेस्टोरेंट्स में देख लें, आपको वेटिंग मिलेगी 1-1 घंटे की। आप और मॉल्स में चले जाएं, आप बड़े स्टोर्स पर, बड़े ब्रांड्स पर जाकर शॉपिंग का परसेंटेज देखें तो टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ पोलराइजेशन है, 2 तबकात है। अगर एक तबका पिस रहा है तो अभी पिसे, जब तक उसकी चीख ना निकल जाए बिल्कुल, तब तक गुंजाइश है, कोई मसला नहीं है। बाकी दूसरा तबका तो खुशहाल है, कहीं ना कहीं से चल रहा है, उसको अभी आप बढ़ाएं, 100-200 रुपए लीटर और भी पेट्रोल बढ़ाएं, कोई मसला नहीं। सही, इसमें कमेंट करिए बाजवा साहब, लास्ट कमेंट।
देखें जी, महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इससे पीडीएम क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सब मुतासिर हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है, ये सारे का सारा जो है अब बार बार एक ही पार्टी का, क्योंकि कसूरवार वो, ये सारा करता धरता ये जो तहरीक इंसाफ का था, जो आज हम भुगत रहे हैं। पीडीएम ने तो इस मुल्क को बचाया है। हमने तो ठीक है सर। इक़्तिदार कोई शौकिया नहीं लिया है, ये तो मुल्क बचाने के लिए इक़्तिदार लिया है और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो काम ठीक है उतार सर, गए मुल्क को भी बचा लिया और साथ ही साथ केसेस से भी खुद को बचा लिया और आगे भी हमें बचाने की उम्मीद वो तो नजर आती झूठे है। केसेस थे, फिलहाल बिल्कुल, जो वो भी तो चीजें हमें खत्म नजर आ होनी रही है उसमें यही कहा जा सकता है, वैद ने जो लास्ट बात की उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि हमारे जो अपने अमाल हैं जो अवाम के, वो भी असरअंदाज होते हैं कि हम पे हुक्मरान कौन से आ रहे हैं। थोड़ी सी मयाना रवि को भी अपनाया जाए और मुल्क के लिए जितना हो सकता है उतना काम किया जाए। और अगर आपकी कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आप समझते हैं कि मुल्क के लिए गलत हैं, जवाल अखलाक का आप शिकार हैं, तो मुल्क के लिए इतनी बेहतरी कर लें कि जवाल अखलाक से निकल जाएं, उस करप्शन से निकल जाएं जो आपकी जात से होती है और मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। मेरे मुल्क पे अल्लाह ताला उन हुक्मरानों को लाए जो मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।